Good evening, everyone. Welcome to SAP first session. I am Roshan Kumar Sawat, going to teach you SAP sales and distribution model. First of all, we learn about what is SAP. SAP is a system application and product in data. Is a ERP model, or it was founded in 1st April 1972. This software helps organizations to manage every aspects of business from finance to HR. Now we move to the SAP portal. First you have to go to the navigation button and go to the sales and distribution option. You have to see this curriculum material PDF. From here you can download your module case study. Now you have to search. You have to download this one. I already downloaded, so I just want to show you. This was the PDF is looked like for the sales and distribution. Now move to the SAP model. Now we move to the first tab, which is new customer. To create a new customer, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है मेंटेन बिजनेस पार्टनर पे. मेंटेन बिजनेस पार्टनर के लिए हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा और हमें क्रिएट करना है कस्टमर. तो FI कस्टमर, उसके बाद क्रिएट करेंगे द कंपनी के बाद द बाइक जोन. इसमें अपना नाम या किसी का भी नाम लिख सकते हो. मैंने ऐसे ही रैंडमली नाम लिख रहा हूँ. यहाँ पर फिलहाल तो मैं हैश डाल रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको अपना यूज़र नंबर डालना है जो लर्न के आगे आपको 3 डिजिट का नंबर दिया गया है. उसके बाद स्ट्रीट आपको ये PDF में मिल जाएगा. ये देख सकते हैं स्ट्रीट दिया हुआ है आपको. उसके बाद आपको पोस्टल कोड, के बाद सिटी, में आ जाएगा ऑर्लैंडो, कंट्री US, FL यानी फ्लोरिडा. ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट. लेकिन अभी एक चीज़ और है, यहाँ पर एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज हमें इंग्लिश सेट करना है. EN डालो, इंग्लिश आ गया. उसके बाद अभी हमें ट्रांसपोर्टेशन कोड डालना है. इसको क्लिक करके एक्सपेंड करेंगे. यहाँ पर हम 01 डाल दीजिए, आ जाएगा आपको. ये आ गया. ये ईस्ट रीजन है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर 01 डाला तो ये आया. अभी हम यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं, या तो कंट्रोल F2 दबा दें, या तो मोर पे जाकर हम अगले स्टेप के लिए जा सकते हैं कंपनी कोड के लिए. ठीक है. यहाँ कंपनी कोड है US00. ये आ जाएगा अभी ग्लोबल बाइक. इसको एंटर दबाने के बाद ही ये ओपन होगा, नहीं दबाएंगे तो ये ओपन नहीं होगा. अब इसमें हमें 11-0, उसके बाद शॉर्ट की हमारा है 001. एंटर करते ही आपको यहाँ शो करेगा. ये 11 4 बार 0 जो है ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल है, और शॉर्ट की 001 हमारा पोस्टिंग कोड, पोस्टिंग डेट है. इसके हो जाने के बाद हमें कस्टमर पेमेंट ट्रांजैक्शन पे जाना है, जिसमें हमें पहले पेमेंट टर्म देना पड़ेगा, जिसका है 0001, जो कहता है पेमेंट इमीडिएट पेमेंट के लिए वो कोड है. एंटर दबाते ही आपको दिखा देगा. देखो, पेमेंट इमीडिएट विदाउट डिडक्शन. उसके बाद आ जाता है हमारा, अभी हमें करना है क्रिएट कस्टमर, क्रिएट करना है. F1 तो क्रिएट हो गया.
अगर आपको वेरीफाई करना तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं हमने ये वाला स्टेप्स डाल दिए हैं। ईस्ट हो गया, ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सपोर्ट एक्सपेंड कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन जोन डाल दिया गया। ये देखो इसमें भी दिखाया गया कि मोर या कंपनी कोड भी जा सकते हो या तो कंट्रोल प्लस F2 डायरेक्ट डाल सकते हो। ये हमने दोनों डाल दिया है। उसके बाद पेमेंट ट्रांजैक्शन हो चुकी है, अभी हमें कस्टमर चूज करना है। यहाँ अभी हम कस्टमर क्रिएट करेंगे। कस्टमर, ये आ गया कस्टमर। कस्टमर पे क्लिक करते ही अभी यहाँ पर से क्रिएट या सेव के लिए आएगा, हमें सेव करना है। BPI नंबर, बिजनेस पार्टनर का नंबर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देख सकते हैं, ये नोट कर लीजिए कहीं, मैं भी अभी नोट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आगे अभी हमें करना है इसका कस्टमर का क्रिएट करना है। तो अभी हम इसमें फिर से दोबारा से हम जा सकते हैं, इसे जाके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करिए या तो कंट्रोल F2 दबा दीजिए। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में हम डालेंगे UE00, या तो आप यहाँ से खुद से कर सकते हैं टाइप करके, यहाँ पर सिलेक्ट कर भी कर सकते हैं, इससे सारे के सारे आ जाएंगे। इसको सिलेक्ट करते ही डिस्टेंस कोड, ये डिवीज़न आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चैनल आ जाएगा। ये जो WH है होलसेल है, BI बाइक डिवीज़न है। अभी हमें ऑर्डर भरना है, तो ऑर्डर में सेल्स डिवीज़न है, सेल्स डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएगा आपका US ट्रिपल, 2 मिनट रुकिए, US0003। उसके बाद आ जाएगा हमारा करेंसी $, है। उसके बाद प्राइस ग्रुप 01 है, और कस्टमर प्राइस प्रोडक्ट प्रोसीजर वो भी 1 है। हो गया वेरीफाइड। आगे चलते हैं शिपिंग में, ऑर्डर हो जाने के बाद शिपिंग अब डिलीवरी प्रायोरिटी क्या है, यहाँ देखते हैं। 2 है डिलीवरी प्रायोरिटी कि 1 है, देखते हैं अभी। ये सब हो गया, ये भी हो चुका है। ये देखें डिलीवरी प्रायोरिटी 02 है हमारी, डिलीवरी प्रायोरिटी 02। उसके बाद हमारी आ जाती है हमारा शिपिंग कंडीशन। अभी हमारा डिलीवरी वाला ख़त्म, शिपिंग वाला हो गया। शिपिंग कंडीशन में हम डालेंगे 01, और प्लांट में आ जाएगा मायामी प्लांट, MI00। शिपिंग कंप्लीट। बिलिंग में आते हैं, बिलिंग में आएगा एक चीज़ और रह गया आपको बताना, रुकिए। शिपिंग में हमें क्वांटिटी भी बतानी, कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी जा सकती है क्वांटिटी। हाँ, ये हम 3 क्वांटिटी मैक्सिमम ले जा सकते हैं। अब आ जाएगा बिलिंग। बिलिंग में आएगा हमें इनको टर्म्स में डालना है FOB। लोकेशन में आएगा मायामी, ये आ गया। ये मैंने टाइप किया हुआ था पहले, इसलिए मेरे को शो कर रहा है, आपको टाइप करना पड़ेगा पूरा पूरा नाम। इसके बाद हमें डालना है पेमेंट टर्म 001, और एसेट अकाउंट एसेट ग्रुप में 01 आएगा, इस वाले में 01, और पेमेंट टर्म ऊपर है, पेमेंट टर्म में 0001। ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर टैक्सेस में 00 दिया हुआ तीनों स्टेप में, फिर एंटर दबाएंगे। ये आ गया, ये देख सकते हैं सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें सेव करना है डायरेक्ट।
सेव। सेव चेंज हो गया। अब हमें बिजनेस पार्टनर का नंबर तो दिख रहा है लेकिन कस्टमर नंबर नहीं, तो इसके लिए आप F2 दबा सकते हैं। ऐसे नहीं, पहले हमें F1 कस्टमर देना है, फिर F2 दबाएंगे, ये आ गया। अब फिर से F2 दबाइए, कंपनी कोड के साथ कस्टमर नंबर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे हम जब काम करें तो आपको उसमें ढूंढना ना पड़े। मैं भी अभी नोट कर रहा हूँ कस्टमर नंबर। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्ट होम पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप है क्रिएट कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर कस्टमर। कस्टमर क्रिएट करने के लिए फिर से हमें मेंटेन बिजनेस पार्टनर पे जाना होगा। और इस बार ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पर्सन पे। और उसी तरह पहले के फर्स्ट स्टेप की तरह ही हमें यहाँ पर बिजनेस पार्टनर की जगह पे कुछ और ढूंढना है। यहाँ पर हम लेंगे कॉन्टैक्ट पर्सन, क्योंकि हम एक पर्सन क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए कॉन्टैक्ट पर्सन क्रिएट किया। अब क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर लेना है मिस्टर, या आप किसी का भी डिफाइन कर सकते हैं, मिस्टर मिस जो भी है, किसी का भी नाम ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी नाम ले ले रहा हूँ, राज सिंह हो गया। अब यहाँ पर जो वेरीफाई पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज में EN ले लीजिए, हो गया। सर्च में मैं हैश ले रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर भी यूज़र नंबर ही लेना है जो आपका लर्न के आगे आपको नंबर दिया गया है, 208307 जो भी आपका नंबर है वहाँ पे। उसके बाद कंपनी में US हो गया, इसको US। अब सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट, सेव कर दीजिए बस। कॉन्टैक्ट पर्सन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट BPI नंबर आ गया, मतलब बिजनेस पार्टनर नंबर एक और आ गया, BP2। इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि थर्ड स्टेप में हमें इन दोनों की जरूरत है। होम पे आ जाइए। थर्ड स्टेप में ये देख सकते हैं जितनी बार आप होम खोलते हैं इस तरह से, स्टेप खत्म हो जाने के बाद ये होम ऐसे ही रह जाता है। अब थर्ड स्टेप में हमें रिलेशन क्रिएट करना है दोनों BP पे। तो हमें क्रिएट रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिलेशन कैटेगरी पूछ रहा है, तो रिलेशन कैटेगरी है BUR001, ये रिलेशन कैटेगरी है इनकी। आप बिजनेस पार्टनर 1 जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था वो टाइप करेंगे 54108। नेक्स्ट हमारा था 54109, दोनों हो गए। अब वैलिड फ्रॉम वैलिड 2 में क्या आएगा? वैलिड फॉर्म में आएगा 01012022 और नेक्स्ट आएगा 12312022। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ और ये क्या डिफाइन कर रहा है। ये यहाँ पर फॉर्मेट है, पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले डेट लिखा है, सॉरी मंथ लिखा है 12, फिर डेट लिखा है, फिर ईयर आया। अब हमने ये इसलिए लिया क्योंकि हम जनवरी के फर्स्ट से लेकर जनवरी की मतलब दिसंबर के 12 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर तक का हम वैलिड ले रहे हैं, ये तब तक के लिए ये रिलेशन बना रहे। इसको हम सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें यहाँ पर भरना है BP। VIP में हम भरेंगे 1 जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये देखिए। उसके बाद डिपार्टमेंट भरेंगे कि हम रिलेशन किस डिपार्टमेंट से बना रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट ना, तो 002 जो कि परचेजिंग के लिए है, उनसे हम परचेज करेंगे काम। और फंक्शन परचेजिंग मैनेजर वो भी 002 है, ये आ गया परचेजिंग मैनेजर। इसके हो जाने के बाद आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है, एक और बार कंटिन्यू करना है, यस, सेव करना है। क्रिएट हो गया। अब ये आपका रिलेशन बन गया।
कि पहले बिजनेस पार्टनर से दूसरे बिजनेस पार्टनर का रिलेशन बन गया। इस साल से लेकर इस साल के पहले दिन से लेकर लास्ट डेट तक का ये आपका कॉन्टैक्ट रिलेशन बन गया। अब आपका सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप सब खत्म। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप, जो कहता है क्रिएट कस्टमर इंक्वायरी। हमने रिलेशन बना दिया, कस्टमर बना दिए, अब उनकी इंक्वायरी भी तो करनी है, उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी रिलेशन भी तो बनाना, कस्टमर की इंक्वायरी तो क्रिएट करेंगे। तो इंक्वायरी क्रिएट करने के लिए हमें जाना है क्रिएट इंक्वायरी पे। अब यहाँ पर इंक्वायरी टाइप पूछ रहा है, तो इंक्वायरी टाइप यहाँ पे IN है। से एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस भी जगह पर ये टाइप्स पूछा जा रहा है वो हमेशा उसके इनिशियल्स हैं। जैसे यहाँ पर इंक्वायरी टाइप पूछा जा रहा है तो IN है, और आगे भी 2 और चीज़ें पूछेंगे उसमें भी उसके इनिशियल्स ही हैं। मैंने अभी पहले फिल करके आ रहा हूँ। कंटिन्यू जब तक आप भरते रहेंगे तब तक ये इस तरह की चीज़ें आपको कंटिन्यू दिखाता रहेगा, साथ के साथ चलता रहेगा। अभी हमें यहाँ पर करना है सीधा कंटिन्यू। ये पेज खुल गया। सॉलिड टू द पार्टी क्या है, हमारा कस्टमर नंबर है, जो हमने फर्स्ट पेज में फर्स्ट स्टेप में हमने जो क्रिएट किया था वही हम यहाँ डालेंगे 26371। उसी तरह से दोबारा डालेंगे 26371। उसके बाद हमें डालना है यहाँ वैलिड फ्रॉम। वैलिड फ्रॉम के लिए F4। ये देखिए हमने डाला था, ये आ गया, ये क्रिएट हो गया। वैलिड फॉर्म में F4 दबाते ही आपको करेंट डेट ले लेगा, और वैलिड 2 में इसका वैलिड फॉर्म का 1 मंथ आगे का लेना है। इसमें भी हम F4 दबाएंगे, करेंट डेट आएगा, फिर हम बदल देंगे 1 मंथ आगे का। 7 की जगह पे हम लेंगे यहाँ पे 8। ये हो गया 8। अब हमें यहाँ लेना है मटेरियल। यहाँ पर इस मॉडल पे 2 मटेरियल हमें लेने हैं, जो है सबसे पहला केस स्टडी कहता है DXTR1, और इसके आगे मैं हैश डाल रहा हूँ जो कि आपका मटेरियल नंबर है 5। दूसरा है PTR नहीं सॉरी PRTR1 ट्रिपल हैश, ये आ जाएगा 2। नहीं उठाया, कोई नहीं, इसमें हम इसको 0 कर देते हैं। ये हो गया। मटेरियल है इसलिए ये उठा नहीं रहा, इसको हम एंटर करते ही उठा लेगा। इसको भी हम 0 कर देते हैं। PRTR100 हो गया, मटेरियल आ गया। मटेरियल आने के बाद अभी हमें इसमें क्या करना है, सिलेक्ट, इन दोनों को सिलेक्ट किया, आइटम कंडीशन पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए आपको बाकी सारी चीज़ें इसकी किसकी कितनी प्राइस दी गई है, क्या है, वो सब दिया गया है। अब बैक आइए, यहाँ पर हमें कस्टमर रेफरेंस में 00 डालेंगे, या तो आप सीधे हैश भी डाल सकते हैं। हैश डाल दिया। कस्टमर रेफरेंस डेट पे आज का डेट, F4 दबाया, आ गया करंट डेट, हो गया। अब हमें इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी पर ऑर्डर परसेंटेज बदलना है, ऑर्डर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज। फिर से हम इस पे जाएंगे आइटम कंडीशन पे, और अब इस बार सेल्स ए पे जाएंगे। सेल्स ए पे जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर प्रोबेबिलिटी आ रही है 30, इसको हमें 70 करना है। ये आ रहा है पहले वाले मटेरियल का। सेकंड मटेरियल पे जाएंगे। ये याद रखिए, ये तभी हो सकता है जब दोनों मटेरियल सिलेक्टेड हो वहाँ पे। अब इसको भी हम 70 करेंगे, हो गया। बस आपका फोर्थ स्टेप भी खत्म। सेव कर लीजिए, हो गया आपका फोर्थ स्टेप। इंक्वायरी नंबर आया है, इसको नोट कर लीजिए। अभी इंक्वायरी नंबर नोट करने के बाद होम पे आ जाइए। अभी हम करेंगे फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में करना है हमें क्रिएट कस्टमर
कोटेशन, कोटेशन क्रिएट करना है। तो कोटेशन क्रिएट करने के लिए हमें करना पड़ेगा मैनेजिंग सेल्स कोटेशन पे क्लिक। मैनेजिंग सेल्स कोटेशन क्या है, हाँ ये है, इस पर क्लिक किया। अब आएगा यहाँ पर क्रिएट कोटेशन, क्रिएट कोटेशन में क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था इंक्वायरी टाइप में IN था, अब यहाँ पर कोटेशन टाइप में QT है। अब इसको हम करेंगे क्रिएट विथ रेफरेंस, क्योंकि वहाँ पर हमने क्रिएट विथ रेफरेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें उस समय बाकी डिटेल्स नहीं थी। अब यहाँ पर क्रिएट करते ही इस सीधा आपको इंक्वायरी नंबर पूछेगा जो हमने इससे पहले क्रिएट किया था, इसको डालते हैं अभी हम। और कुछ आपको नहीं करना है, ये देखो आ गया सब कुछ, सीधे कॉपी पे क्लिक करना है, ये सब कुछ शो हो गया। अब दोबारा से यहाँ पर कस्टमर रेफरेंस पे हैश, कस्टमर रेफरेंस डेट पे F4 डाल के करंट डेट हो गया। वैलिड फ्रॉम पे 1 मंथ आगे का, 7 की जगह पे अभी हम 8 करेंगे, हो गया। अब इसमें फिर से दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, आइटम कंडीशन पे जाना है, और इस बार जैसे मैंने आपको दिखाया था कि पिछली बार ये सारे मटेरियल्स और सबके अमाउंट दिए गए हैं, किसके कितने हैं, लेकिन इस बार हमें इसमें क्या करना है, डिस्काउंट ऐड करना है कोटेशन में, ताकि कितना % हम कस्टमर को एक डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए पहले हम डिस्काउंट अमाउंट ऐड करेंगे, जिसका ऐड करने का तरीका होता है K004। ये डिस्काउंट अमाउंट ऐड करने का कोड है, और अमाउंट में हम डालेंगे 50, एंटर दबाया, ये आ गया मटेरियल $50 हो गया। अब हमें बैक जाना है, अभी हम ऐड करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज ऐड करने के लिए फिर से सिलेक्ट कीजिए बोथ, और इस बार हम जाएंगे इसमें मोर में, गो टू हेडर, हेडर के बाद कंडीशन। इसमें जो हम परसेंटेज डालेंगे तो ये दोनों मटेरियलों पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर डालेंगे हम RA00 और अमाउंट में आ जाएगा 5, एंटर दबाते ही 5% डिस्काउंट ऐड हो गया। नेट अमाउंट में 5% डिस्काउंट ऐड हो जाएगा, हो गया। इसके बाद हमें करना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करते ही दोनों के दोनों मटेरियलों पे एक्टिवेट हो जाएगा। देखा यहाँ पर 0 था, अमाउंट चेंज हो गया। अब एक्टिवेट करने के बाद हम फाइनली सेव कर देंगे। कोटेशन क्रिएट हो गया, कोटेशन का नंबर लिख लीजिए। अभी होम पे आ जाते हैं। अब हम करेंगे 6 स्टेप। 6 स्टेप कहता है क्रिएट सेल्स ऑर्डर रेफरेंस ए कोटेशन। इसके लिए हमें करना है मैनेज सेल्स ऑर्डर पे क्लिक, मैनेज सेल्स ऑर्डर। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली क्रिएट सेल्स ऑर्डर। इसमें भी ऑर्डर टाइप पूछेगा, हाँ ऑर्डर टाइप आया, इसका OR है, और इसको भी हम क्रिएट विद रेफरेंस करेंगे क्योंकि हमें कोटेशन नंबर आ चुका है, तो कोटेशन नंबर डालेंगे हम 200623। कुछ नहीं करना है, ये देखो ये आ गया हमारा, हमें डायरेक्टली कॉपी करना है। कॉपी हो गया सब कुछ। उसको क्लिक करने के बाद सीधे देखिए दोबारा से सारा का सारा कॉपी हो गया। अभी हमें यहाँ पर फिर से कस्टमर रेफरेंस पे हैश, आप अपना यूज़र नंबर डालें, मैं बार बार कह रहा हूँ यूज़र नंबर में लर्न के आगे जो आपको 3 डिजिट का नंबर दिया गया है आप वो डालें। अब यहाँ पर करंट डेट चाहिए, टुडेज डेट, तो F4 दबाऊंगा, चूज़ किया, फिर हमने आज का डेट इसने चूज़ हो गया। अब हमें लेना है, इन दोनों को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करके फिर से हम जाएंगे यहाँ पे सब कुछ चेक करने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ प्रॉब्लम है। और अभी आप ये देख सकते हैं
डिस्काउंट परसेंटेज, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज चेंज हो चुका है, सेट हो गया दोनों के मटेरियल के हिसाब से, अमाउंट भी सही तरीके से लग गया है और नेट अमाउंट चेंज हो गया है, नेट अमाउंट चेंज हो गया है। अब हम सीधा इसमें सिर्फ सेव करेंगे और कुछ नहीं, हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया। इसको नोट कर लीजिए अपना ऑर्डर। अभी हम जाएंगे 7 स्टेप। 7 स्टेप कुछ नहीं है, सिर्फ मटेरियल डिसिप्लिन वो है मटेरियल को चेक करने के, उसमें स्टॉक कितना है क्या है, आपको वो दिखाते हैं मटेरियल कैसे आप उसको देख सकते हो। उसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू। डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू है। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको नहीं मिले तो आप यहाँ से भी टाइप करके लिख सकते हो, मैं ज़्यादा इसे प्रेफर नहीं करता, पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले ओवरव्यू पे क्लिक किया हमने। उसके बाद मटेरियल, हमने मटेरियल लिया था DXTR 1000, ये देखो आ गया। आपके पास जो 330 की जगह पे आपने जो भी मटेरियल डाला हो, जो भी आपका यूज़र नंबर हो, उसके हिसाब से मटेरियल बनाना वहाँ पे। उसके बाद MI00 प्लांट, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये आ गया मेरे को 2700, इसमें आपका शायद 100 आएगा, क्योंकि आपका नया मटेरियल है, ये मैंने एग्जिस्टिंग मटेरियल उठाया है, तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। आपके वाले में 100 ही आना चाहिए, 100 आएगा। इसको हम डिस्प्ले करेंगे। हमें यहाँ पर देखना है सेल्स ऑर्डर, इसका सेल्स ऑर्डर कितना है, तो हम जाएंगे सीधा नीचे और नीचे और नीचे। हाँ देखो, कस्टमर कोटेशन के नीचे आता है सेल्स ऑर्डर, ये हमें दिख रहा है 300। आपके में इसमें दिखेगा मटेरियल के हिसाब से, जैसे डीलक्स वाला है ये, इसमें आपको 5 दिखेगा और दूसरे वाले मटेरियल में आपको 2 दिखना चाहिए। ये मैंने एग्जिस्टिंग मटेरियल उठाया है, इसके वजह से मेरे को यह नंबर ज़्यादा दिख रहा है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल देखने के लिए होता है कि उसमें कितना स्टॉक है, क्या है, सेल्स ऑर्डर कितने हैं। अभी इसमें देखिए 550 है। अब अगर इसका हम सेल्स ऑर्डर देखेंगे तो कितना है, सेल्स ऑर्डर है 223। ये हो गया आपका, इसको बैक कर लीजिए, आपका 7 स्टेप भी खत्म। अभी हम जाते हैं 8 स्टेप पे। 8 स्टेप कहता है डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर। उसको देखने के लिए हमें जाना है लिस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर, इस पर क्लिक किया। इसमें पहले से ही हमारा सॉलिड टू द पार्टी आ चुका है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट किया, ये 2 नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो भी कस्टमर आपका यूज़र नंबर है, चाहे 204238, जो भी आपका नंबर है वो शो होगा। किसी भी एक पे क्लिक कीजिए, ये आपको पूरा शो हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इसमें इंटरनल प्राइस देखना है दोनों का। सिलेक्ट किया, फिर से आइटम कंडीशन में गए, क्लिक किया आइटम कंडीशन पे, नीचे गए, इंटरनल प्राइस, इंटरनल प्राइस आ गया। इंटरनल प्राइस ये है हमारा पहला वाला मटेरियल, जो कि है DXTR। दूसरे पे क्लिक किया, PRTR जो है प्रोफेशनल टूरिंग बाइक, इसका होगा 1500। देखिए ये आ गया 1500, हो गया। ये भी आपका स्टेप खत्म, 8 स्टेप भी। सेव कर दीजिए, बस खत्म कहानी। आज के लिए इतना ही, कल बाकी दूसरे लास्ट स्टेप पर मिलेंगे। थैंक यू।